आज फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है, जिसके लिए घर के सभी सदस्य उसे बधाई दे रहे हैं। इंटरव्यू सफल हो ऐसे आशीर्वाद भर भर कर उसकी झोली में गिर रहे हैं। फिर भी कुणाल का मन आकांक्षा से ग्रस्त है। एक अदद नौकरी के लिए इंटरव्यू तो पहले भी हुए हैं, आगे भी एक दो जगह से कॉल आने की उम्मीद है। अभी जाएगी, पर क्या उसका परिणाम सुखद होगा? अब जबकि उसका आत्मविश्वास तिल तिल घट रहा है, तनाव बढ़ रहा है, ऐसे में माँ के तसल्ली भरे बोल, पिता का ढांढस बांधना, बड़ी बहन का सहजता से कह देना, अरे कोई नहीं, ये दुनिया की क्या आखिरी नौकरी है, उसकी इर्द-गिर्द को दूर नहीं कर पा रहे हैं। यूँ लगता है कि वह एक बड़ी सी चट्टान पर चढ़ता जा रहा है, जिसके शीर्ष पर पहुंचकर सिर्फ और सिर्फ गहराई दिखाएगी। एक अनजाना डर मन में गहरे तक समा गया है। यह मुश्किल वक्त क्या कभी बदलेगा? क्या उसके जीवन में कभी स्थायित्व आएगा? कल ही तो उसे एक रिजेक्शन का सामना करना पड़ा कि आज नए इंटरव्यू के शेड्यूल होने की सूचना मिल गई। यह कैसी विडंबना है! कभी उम्मीदों के शिखर पर चढ़ते हैं और फिर फिसल कर नीचे आ जाते हैं। ऐसे में कैसे नई उम्मीदें पाल ले कि अगला प्रयास सफल होगा ही। ए कुणाल, तू यहाँ बैठा है और मैं पूरे घर में ढूंढ आई। ससुराल से बीती शाम आई बड़ी बहन ललिका के उसके कंधे को कसकर झंझोड़ा तो वह चौंका और फिर अनमने भाव से उठने को हुआ। अरे अब यही बैठे हैं ना, कहाँ जा रहा है? लतिका के टोकने पर वह ठिठका और आराम कुर्सी पर ठहरते हुए सहमे खरखराते स्वर में बोला, आज क्या होगा दीदी, इंटरव्यू सही जाएगा क्या? एकदम मस्त जाएगा, देखना ये नौकरी तुझे मिलेगी ही मिलेगी। ये सुन, इंटरव्यू तो रात को है, दोपहर को क्यों कोई मूवी देखने चले? ललिका ने कॉफ़ी का मग उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा तो वह कसमसा कर बोला, मन नहीं है कहीं जाने का, चल फिर थोड़ा समुंदर के पास टहल आते हैं। अरे नहीं, उसने असहमति में सिर हिलाया। क्यों इतना परेशान होता है, देखना सब बढ़िया होगा। मेरे सितारे इन दिनों ठीक नहीं चल रहे हैं, बढ़िया होगा तो भी देखना। कुणाल ने आंखें चुराते हुए बात अधूरी छोड़ दी तो ललिका ने आहिस्ता से अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हुए कहा, मम्मी बता रही थी तू आजकल डिप्रेशन में रहता है। ये ठीक नहीं है मेरे भाई, उतार चढ़ाव तो जीवन में आते ही रहते हैं। मेरे सारे दोस्त सेटल है दीदी, बस मैं ही। तू भी सेटल ही था, मल्टीनेशनल कंपनी में था, अब मेरी जगह कोई और है। कार की स्टेपनी की तरह मुझे बदल कर किसी और को ले लिया गया है। हाँ तो ठीक है ना, तेरी किस्मत में उससे बेहतर जगह होगी कहीं तो तभी ऐसी परिस्थितियाँ बनी। इस दिलासा पर उसने अधीरता से सिर झटका, मानो कह रहा हो सब बेकार की बातें हैं। सच तो मुँह चुराते हुए के पार्वंत की पतवार पकड़ कर तूफान से बाहर निकलने की झूठी उम्मीदें भरी है। सच वही है जो आजकल वह झेल रहा है। करियर की कश्ती बेरोजगारी के तूफान में हिचकोले खाती कभी इधर तो कभी उधर पटकी जा रही है। वह हताशा के भंबड़ में फंसा कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। ना चाहते हुए भी आंखों में नमी तैरने को हो आई तो वह जबरन मुस्कुराया, बेहतर जगह का इशारा करने के लिए। किस्मत को मुझे नौकरी से फायर नहीं करना चाहिए। जब अच्छा ऑप्शन देखकर मैं खुद ही स्विच ओवर करता तो मानता परिस्थितियां मेरे फेवर में बनी है। कहते कहते वह एकदम से चुप हुआ, क्योंकि माँ बड़े उल्लासा से पकौड़े की प्लेट लिए आती दिखी। आज नाश्ते में तुम्हारे पसंद के पकौड़े बनाए हैं, प्याज आलू और पनीर के। कितने दिन बाद भाई बहन मिल रहे हो, मेरी मानो तो कहीं घूम आओ और नहीं तो बीच पर ही चले जाओ। चुलवा हुलस कर ललिता से बोली, अच्छा हुआ तू आ गई, कम से कम इसके चेहरे पर मुस्कान तो दिखी। कहाँ मुस्कुरा रहा है ये मम्मी, देखो कैसे दुखी होकर बैठा है। यहाँ हम लोग चिल कर रहे हैं और ये ऐसे दुखी है जैसे पूरे घर का बोझ इस पर आना पड़ा है। सिर झलककर ललिता ने प्लेट से पनीर का पकौड़ा सास में डुबा कर कुणाल की ओर बढ़ाते हुए कहा, जिन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है ना, उनके लिए कुछ अच्छा घटने वाला होता है। मैं तो कहती हूँ स्टार्ट अप कर ले, मुझे भी नौकरी पर रख लेना।
अरे अभी भी वही नौकरी की बातें, छोड़ो ये सब और पकोड़े खाओ। दिल कहता है मेरा अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होने वाला है, उसी के लिए अनुभव मिल रहा है। अनुभव फेलियर का कुछ भी मत कहो। मम्मी कुणाल का झुंझलाया सर माथे पर सलफटे और उतारा मुंह देख सुहासन ने उसके सिर पर स्टेज से हाथ फेरते हुए कहा, यकीन मानकर इन सफलताओं से बड़ी सफलता के लिए तुम्हारा मार्ग प्रदर्शन हो रहा है, ज़्यादा मत सोचकर। अभी हम हैं। कहते कहते सुलभा मौन हो गई, गला भरने को आ गया था। वह मन ही मन दुखी थी कि बेटे को नौकरी नहीं मिल रही है, परंतु उस दुख से बड़ा था बेटे की निराशा को महसूस क्षणा याद आया। बचपन में कुछ पाने की चाह में जब वह रो पड़ता था तो वह दौड़ पड़ती थी उसकी ओर। उसकी मनचाही चीज़ उसे देकर उसके चेहरे की मुस्कान से आनंदित होती थी, पर इस समय क्या करे, कैसे दे दे वह चीज़ जो उसके समर्थक में है ही नहीं। उसके पास अब तो दिलासा है, दुआएं हैं, पर उसने भी कुणाल अब नहीं बदलता। खुद की मौजूदगी में माहौल भरी होने का भय था, सो चुपचाप वहाँ से निकल आई। भाई बहन बहुत देर तक बालकनी में बैठे रहे। फुसफुसाहटें तो उभर रही थी, पर ठहाके गायब थे। फिर भी मन को तसल्ली थी कि कम से कम कुणाल कुछ तो बोल रहा था, वरना इन दिनों तो चुप्पी ने डेरा जमा लिया था। समझाने के प्रयास में कहीं उसके जख्म ना खुरिद जाए, इस भय से सभी चुप रहे थे। आज ललिता की मौजूदगी में टूटती खामोशी भली लग रही थी। लंच के समय डाइनिंग टेबल पर कमोबेश हल्का माहौल था। पिछले कई दिनों से छाई मासूमियत के ललित आने से दूर हो गई थी। इंटरव्यू चूंकि विदेश की भूमि से होने हैं, इसीलिए रात को 9 बजे का समय निर्धारित हुआ था। पूरे दिन की प्रतीक्षा कुणाल भर भारी थी। दोपहर के भोजन के बाद वह बालकनी में आ गया और तिपाही पर रखे अखबार को आंखों के सामने पसार लिया। दुनिया की खबर वह क्या पढ़े, जिसे खुद की खबर नहीं की। वह पिछले 10 मिनट से बस अखबार की कालिक देख रहा है। स्याह रंग उसे भयभीत करता जा रहा है। हेलो मिस्टर कुणाल, आपकी पिछली कंपनी ने आपको फायर। वह चौंका उठा जब ठीक उसी वक्त किसी ने कंधे को हेलो से छुआ। सिर उठाया तो देखा पापा खड़े थे। ऐसा क्या पढ़ने लगे कि पिछले 10 मिनट से न पत्रा पलटाया न नज़र घुमाया। महेंद्र के धीमे पर स्पष्ट शब्दों पर उसने छेपते हुए अखबार वापस तिपाही पर रख दिया। बरखुरदार तुमसे 4 साल छोटा ही रहा होगा, पर मेरे पिता यानी तुम्हारे दादाजी ने कह दिया अगले 4 महीने में नौकरी ढूंढ लो। बहन की शादी पक्की हो गई है, घर भी ठीक करवाना है। कुणाल एहसास हो उसने पहले ही भावुक स्वर कानों में पड़ा। तुम्हारे दादाजी के आदेश पर हिम्मत ही नहीं हुई कहने की कि मैं कोचिंग करना चाहती हूँ ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ सकूँ। हाथ पैर मार कर जो नौकरी मिली उसी पकड़ लिया। फिर घर की जिम्मेदारियां में ऐसा उलझा कि क्या करना चाहती हूँ ख्याल ही नहीं रहा। कुछ पल के मौन के बाद वो फिर बोले, तुम्हारे ऊपर तो कोई जिम्मेदारी कोई दबाव नहीं है। अच्छा नहीं लगता तुम्हें उदास और तनाव में देखकर। मस्त रहो, आपकी तरफ से कोई दबाव नहीं है जानता हूँ, पर मेरा खुद का जीवन तो है जो अनिश्चित है। पिछले कुछ दिनों से समय ठीक नहीं चल रहा। मेहनत कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तुम्हारे मन माफिक होगी ही। वैसे भी ये कोई आखिरी इंटरव्यू तो है ही नहीं। मेरी मानो तो कहीं घूम आओ। हम्मम उसने धीमे से सिर हिलाकर उसने सहमति दी और नज़र शून्य में टिका दी। जब महसूस हुआ पापा चले गए हैं, तब वह उठा और घर से बाहर निकलकर आया। वह जानता है कि ललिता को मम्मी पापा ने ही बुलाया है। आजकल सब उसके होठों पर मुस्कान देखना चाहते हैं, पर क्या करे, वह मन का सारा उल्लासा सूख गया है। जिस दिन उसे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा था, उस दिन दिल जरूर टूटा, पर मनोबल नहीं। वह जब घर आया, जो होता है अच्छे के लिए होता है, यह वाक्य में उससे सबने लगभग बोला। उसने भी खुद को तसल्ली दी, सब ठीक होगा। और तब आरंभ हुआ सिलसिला नए जॉब के लिए अप्लाई करने और इंटरव्यू देने का। इस क्रम में स्वयं ही जॉब साइंस पर अनुकूल जॉब के बारे में पता करता, नौकरी कर रहे दोस्तों से उसकी कंपनियों में वैकेंसीज के बारे में सहायता लेता। लिंक्डइन पर फ्लैंक्स होने वाली जॉब अपॉर्चुनिटी अनुरूप अप्लाई करना शुरू किया।
इनमें से कई जगह इंटरव्यू कॉल आए भी, पर किसी न किसी स्टेज पर आकर बात बिगड़ जाती और मायूसी हाथ लगती। लगातार मिल रही सफलताओं से अनजानी घबराहट मन में घर की गई है। अचानक से क्या हुआ है, उसे कॉलेज में प्लेसमेंट के दौरान उसका सिलेक्शन पहली बार में ही हो गया था, पर अब वह भाग रहा है निरंतर एक अदद जॉब के पीछे जो हाथ आते आते छिटक जाती है और अच्छा जाता है। मायूसी की बदलियां साफ जायज पाएगी। वह सहसा चौंका, विचारों में डूबा। वह कल घर से निकला, सुनसान सड़क पर चलते चलते समुद्र तट तक आ पहुंचा। भान ही न रहा। चाय दे दूं? मसाले वाली, एकदम कड़क कहने वाले 10 बराबर साल के लड़के के चेहरे पर उम्मीद और मायूसी के मिले जुले भाव थे। कुछ ऐसे ही भाव उसके चेहरे पर रहते हैं। इंटरव्यू के बाद मन धुकधुका है। पता नहीं हाँ में जवाब आएगा या ना में। दे दूं क्या? ना कह देने का उसके डर चेहरे पर देख मुंह से फिसल गया। हाँ तो लड़के के होठों पर मुस्कान की तितली थिरक गई। चाय का कप पकड़े वह तट पर बैठ गया। नज़र घुमाई तो उतरती दोपहरे में भी कुछ लोग तट पर टहलते नजर आए। एक परिवार चटाई बिछाई इत्मीनान से बैठा था। माता पिता और एक बच्चा। बच्चे की उम्र तकरीबन 8 साल की होगी। लहरों में कूदता फांसता वह सहसा रेत में कुछ लिखने लगा। गौर किया कि लहरें आते और उसके लिखे को बिगाड़ जाती। वह फिर लिखता और फिर लहरें फिर बिगाड़ जाती। वह खेल रहा था और माता पिता उसे खेलते देख रहा था। सहसा उसने देखा, बैग से आती लहरें सिर पटकने के बाद जब उस बच्चे के लिए नाम को लील जाने पर आमदा हुई तो उस बच्चे ने अपने दोनों हाथ लहरों के आगे यूं फैला दिए मानो लहरों को रोक देगा, पर ऐसा मुमकिन कहाँ था। नतीजा नाम मिट गया। उसने फिर नाम लिखा। आती लहरों के दोनों हाथ फैलाकर रोकने का श्रवांग किया। कुछ बोलता भी जा रहा था। शायद लहरों को चुनौती देने वाले शब्द थे, जिसे सुन कुछ ही दूरी पर बैठे माता पिता सुनकर हंस रहे थे, पर वह चाहकर भी हंस नहीं पाया। उस बच्चे की बचकानी हरकत पर कम उसके माता पिता पर अधिक झुंझुलाहट हो गई। क्यों नहीं समझते उसे कि लहरें रोकने से नहीं रुकती। वह क्यों नहीं अपना नाम लहरों की पहुंच से दूर उठेक रता ताकि उसका लिखा सुरक्षित रहे। वह अनमना सा वहाँ से उठ गया और बेवजह चलने लगा। थक जाना चाहता था वह ताकि रात को नींद अच्छी आए, पर आज चलने में उसका दम सा फूलने लगा। यहाँ भी वही बेचैनी थी, घर पर महसूस हो रही थी। वह एक बार फिर बैठ गया, परंतु उस परिवार से थोड़ा दूर बच्चे की हरकत उसमें चिढ़ के भाव पैदा कर रही थी। सो उसने वहाँ से अपना ध्यान हटाकर आज रात होने वाली इंटरव्यू पर केंद्रित किया। पूर्व के अनुभव के आधार पर स्वाभाविक प्रश्न और मन ही मन उसके उत्तर देते समय महसूस हुआ आत्मविश्वास तो नदारद है। किसी भी इंटरव्यू में बड़ी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस का बड़ा महत्व होता है। यदि कॉन्फिडेंस नहीं है या व्यक्ति नॉर्मसी है तो ऐसा पात्र उसके योग्य नहीं होता। वह जानता है, पर पिछले अनुभवों ने उसके कॉन्फिडेंस की ऐसा की तैसी कर दी। कैंपस सिलेक्शन में मैं पहली बार या नित होने वाला। वह बार बार असफल हो रहा है। पिछले दिनों के कई इंटरव्यू असफलताएं उसे डरावनी लगने, भविष्य की अनिश्चितताएं सिहारने लगी। कितनी जगह उसने नौकरी के लिए आवेदन दिया है, क्या उसमें से कोई एक उसकी किस्मत में होगी। विचार के भंवरों में फंसा वह देर तक डूबता उतारता रहा। सहसा हर्ष सूचक उद्देश्य ताली और शाबाश की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा और वह चौंका। आवाज़ लहरों को रोकने वाले बच्चे के माता पिता की थी। शायद इस बार लहर उस बच्चे के लिखने नाम आते आते लौट चुकी थी। उसी की खुशी माता पिता जाहिर कर रहे थे। गौर किया कि माता पिता तालियां और शाबाश जैसे शब्द से बच्चे का उत्साह बढ़ा रहे थे और वह कच्चा कमर पर हाथ रखते रेत पर लिखे नाम को कानों तक फैली मुस्कान के साथ देख रहा था। देखो पापा, मैंने लहरों को रोक दिया। वह चिल्लाया तो ना जाने कैसी उसकी हंसी छूट गई। मन का विषाद और भय तिरोहित हो गया। वह जानता था कि यह लो डाइट का समय है, लहरें तो रत्ती रत्ती पीछे लौटेगी ही, पर बच्चा गुमान में है कि उसने लहरें को पीछे लौटे जाने को मजबूर कर दिया। उस बच्चे में वह खुद को ढूंढने लगा। नहीं, वह बच्चा उसने बहुत अलग है, तभी तो हटा रहा अनंत तक
जब तक जीत हासिल ना हो गई। उसे भी जीतना है यह दुनिया को। शायद उसने पहले खुद को माँ की बात सहसा याद आई। निराश क्यों होता है? अनुभव तो मिल ही रहा है ना। पापा का लाडस भरा हाथ पीठ पर फिरता महसूस हुआ। चिंता मत कर, बस प्रयास करता चल, कुछ ना कुछ बढ़िया होगा ही। बहन का जोश दिलाना मन को सहला गया। यूँ दुखी दुखी तू अच्छा नहीं लगता। कुछ भी ना हो तो स्टार्टअप शुरू करना, मुझे भी नौकरी पर रख लेना। लौटती लहरे को देख उसे भी घर लौटने का ख्याल आया। संघर्षों का लौट टाइट उसके जीवन में भी आएगा। ज़रूरत है तब डटे रहने की। मम्मी पापा बहन उसकी जीत पर कभी न कभी हर्ष से उद्देश्य करेंगे। उसे बस टूटने नहीं देना है। खुद को लौटाई में तट से वापस जाते पानी से उसके अंदर उत्साह, जिज्ञासा और सकारात्मक का ऊर्जा भर दिया था। एक नया नजरिया लेकर वह घर प्रवेश करेगा तो सबको संजीवनी मिल जाएगी। मन से अवसाद छट चुका था और वह नए जोश के साथ घर लौट रहा था।